कि जो ज़्यादातर सिम्टम्स हमारे पास में आते हैं वो लंग्स से रिलेटेड होते हैं। और ये वायरस अगर आपके खाने के साथ पेट में जाए तो पेट में एसिड प्रोडक्शन होता है खाना पचाने के लिए, जिससे ये वायरस मर जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि खाने से ये वायरस नहीं फैलता है। एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है लोगों में कि क्या नॉनवेज खाने से भी ये वायरस फैलता है? मैं आपको बता दूं, बिल्कुल नहीं फैलता है। आउटब्रेक जब हुआ था वुहान से, तो वहां पे एक सी फूड मार्केट है। अब वो सी फूड मार्केट में एक साथ काफी सारे लाइव एनिमल्स, जिंदा जानवर और फिश जैसे सी फूड मिलते हैं। रिसर्च के हिसाब से एक एनिमल वायरस और एक ह्यूमन वायरस मिलकर के म्यूटेशन हुआ और एक नया वायरस बन गया, तो इसलिए हम इसे नोवेल कोरोना वायरस भी कहते हैं। अभी के टाइम पे ये पूरा का पूरा ह्यूमन वायरस है और सिर्फ इंसान से इंसान में फैलता है। इसलिए अगर आपको कोई ये कहे कि मटन खाने से या चिकन खाने से भी ये इन्फेक्शन फैलता है, तो गलत बात है। हाँ, वो जनरल प्रिकॉशन है कि हम जो भी खाना बनाएं उसको बहुत अच्छे से पका करके खाएं। एक इंसान से दूसरे इंसान में ये इन्फेक्शन कैसे फैलता है? आप मान लो ये इन्फेक्शन मुझे हो चुका है और मुझे खांसी होना स्टार्ट हो चुका है, तो मेरे खांसी करने के दो तरीके होंगे। एक तो मैंने हवा में खांसी किया और दूसरा मैंने अपने हाथों पे खांसी किया। दोनों कंडीशन में मैं ये इन्फेक्शन एक दूसरे को फैला सकता हूं। अगर मैंने हवा में खांसी किया तो मेरे मुंह से वायरस निकला और वो 1 से 1.5 मीटर तक जाकर के नीचे चला जाएगा। उस बीच में अगर मेरे अगल बगल में कोई है तो उसके हाथ पे चिपक जाएगा वायरस या उसके मुंह पे लग जाएगा ये वायरस। अगर मैंने अपने हाथ पे खांसी किया और मैं अपने घर पे बैठा हूं, तो मैंने पानी पीने के लिए जग को टच किया, फ्रिज खोला या किसी भी सामान को टच किया, और अगर मैं बाहर जाने के लिए निकलता हूं तो मैंने लिफ्ट को टच किया या किसी भी चीज को मैंने टच किया, उस बीच में कोई दूसरा इंसान आकर के उसी सेम चीज को टच करता है, तो ये हमारी नॉर्मल आदत होती है कि हम लोग अपने हाथ को बार बार अपने मुंह पे लगाते हैं, नाक को टच करते हैं, आंख को भी टच करते हैं। तो इससे आसानी से ये इन्फेक्शन उस इंसान को भी हो जाएगा। नाक पे वायरस गया, नाक से होते हुए सीधे लंग्स में चला जाएगा। लोगों में ये भी कंफ्यूजन है, ये वायरस हवा में भी उड़ता है क्या? आपको बता दूं कि ये वायरस हवा में नहीं उड़ता है। आपको जैसे मैंने बताया कि मैंने खांसी किया तो मेरे मुंह से वायरस निकल के 1 से 1.5 मीटर तक जाकर के नीचे चला जाता है, तो ये वायरस हवा में नहीं उड़ता है। अब किसी को ये इन्फेक्शन हो जाए तो क्या क्या सिम्टम्स आएंगे, यानी कि मरीज के अंदर लक्षण क्या क्या होंगे इस बीमारी के। जो सबसे पहला लक्षण स्टार्ट होगा वो तो आम फ्लू जैसे सर्दी जुकाम और गले में खराश, लेकिन इसके साथ में सूखी खांसी और बुखार भी होगा। मतली जैसा यानी कि उल्टी होने का मन भी होगा पेशेंट को, और धीरे धीरे ये सिम्टम्स और ज्यादा बढ़ते जाएंगे वक्त के साथ। साथ में उनकी हिस्ट्री भी देखिए कि पिछले 10 से 12 दिनों में वो किन किन जगहों पे गए हैं। ये अगर वो जगह पे गए जहां पे ये इन्फेक्शन बहुत ज्यादा फैला हुआ है, तो फिर ज्यादा चांसेस है कि इनको ये इन्फेक्शन हो सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं अगर किसी को भी सर्दी जुकाम और बुखार है तो सभी को ये इन्फेक्शन है। आप साथ में ये भी देखिए उनकी हिस्ट्री के 10 से 12 दिन में किन किन जगहों पे गए हैं। अगर ये उन जगहों पे गए जहां पे ये कोरोना वायरस का इन्फेक्शन बहुत ज्यादा फैला हुआ है, तो हाँ, ऐसे केसेस में ये बीमारी होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। 80 to 85% केसेस में सिर्फ माइल्ड सिम्टम्स आते हैं। माइल्ड का मतलब कि ज्यादा सीरियस सिम्टम्स नहीं होंगे, हल्का सा सर्दी जुकाम और बुखार। लेकिन 10 से 15% केसेस में ज्यादा सीरियस सिम्टम्स आते हैं कि जब सांस लेने में तकलीफ होने लगे, गले में बहुत ज्यादा दर्द होने लगे, जैसे सिम्टम्स लाइक अस्थमा और दमा जिसे कहते हैं, इंग्लिश में शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ या डिस्निया हो जाए। अब तक बच्चों में ये बीमारी ज्यादातर नहीं देखी गई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बच्चे 100% सेफ है। ज्यादातर बड़े लोगों में इस बीमारी का असर देखा गया है। नौजवान और हेल्दी लोग इस वायरस को आराम से बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन जिनका उम्र 60-70 साल से ज्यादा है, बूढ़े, ज़ईफ और जिनको साथ में कोई दूसरी बीमारी भी है जैसे कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन, दिल की बीमारी, उनके लिए यह वायरस को बर्दाश्त करना मुश्किल होगा। उम्र के साथ और बाकी बीमारियों के साथ इंसान का इम्यून सिस्टम थोड़ा कमजोर हो जाता है। इम्यून सिस्टम का मतलब हमारे शरीर की अपनी शक्ति होती है बीमारी से लड़ने की। अगर किसी को ये सारे सिम्टम्स आ जाए तो आगे आपको क्या करना चाहिए? आप सबसे पहले इस हेल्पलाइन नंबर पे फोन करिए और अपने सिम्टम्स के बारे में बताइए। ये हेल्पलाइन नंबर इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से है। हेल्थ अथॉरिटीज के लोग आपसे बात करेंगे और आपको सही मशवरा देंगे। जरूरत पड़ने पे आपके दिए हुए एड्रेस पे आएंगे और आपका जांच करेंगे। अगर उनको सारे सिम्टम्स इस वायरल इन्फेक्शन का लगेगा तो आपके गले से स्वैब कल्चर लेकर के टेस्ट के लिए जाएंगे, और ये टेस्ट अभी सिर्फ सरकारी लैब सेंटर्स पे ही हो पाएगा। फोन नंबर के अलावा हर स्टेट में कुछ खास सरकारी हॉस्पिटल है जिसे इस वायरल इन्फेक्शन का स्पेशल सेंटर बनाया गया, आप वहां पे जाइए। आपका टेस्ट अगर के पॉजिटिव आ जाता है तो उसके बाद में क्या होगा? सबसे पहली बात, आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है, बिल्कुल भी नहीं डरना है।
80 to 85%, 80 से 85% लोगों में सिर्फ माइल्ड सिम्टम्स आते हैं, हल्के सिम्टम्स। अगर सिम्टम्स ज़रा सा है तो आपको एक स्पेशल वार्ड में आइसोलेट कर दिया जाएगा 2 हफ्ते के लिए।